आज का क्वेश्चन हम लोगों का इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ओके, तो अब इसका सोल्यूशन देखने से पहले आप लोग ये क्वेश्चन खुद करिए, ठीक है ना, और इसका आंसर निकाल कर रखिए। फिर मैं कर रही हूँ, फिर आप लोग देखिए आंसर सही आया है कि नहीं। ओके, और जैसे कि हम लोगों का क्या होता है ना, इस टाइम पीरियड में पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। अभी आप बच्चे हो, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। और खास करके जब से कोरोना आया है, स्कूल बंद चले, आप लोगों के स्कूल आप लोग जा रहे थे, सारी ऑनलाइन क्लासेस चली, बच्चे फोन ले रहे थे, फिर वो शॉर्ट्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है ना, गेम खेल रहे हैं, होमवर्क करें, मम्मी होमवर्क करना है, फोन दे दो, होमवर्क करने के लिए। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना। पढ़ने का तो मन लगता नहीं है, पढ़ाई में तो मन लगता ही नहीं है, ठीक। लेकिन यही जब आपका टाइम निकल जाएगा ना, जैसे कि आज ही क्वेश्चन करना है आपको, ये लाइफ टाइम क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ साल तक आपको पढ़ाई करनी, लाइफ टाइम आपको पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ साल सिर्फ पढ़ाई करके आप अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, पूरी लाइफ आप अपनी अच्छी बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्या है कि आज इन लोगों का पढ़ने का मन नहीं करना है ना। लेकिन जब हम बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, तो उस टाइम जब हम बड़े हो जाएंगे, जैसे कि हम लोगों के पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, कईयों के पेरेंट्स होते होंगे, मैं भी कहते होंगे कि अब हमारा पढ़ने का इतना मन होता है, लेकिन हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतना काम है कि अब हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो बेटा ये बात एकदम सच है, चीजों का होना जरूरी है, लेकिन चीजों का अपने टाइम पर होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में, आज आपका पढ़ने का टाइम पीरियड है, अगर आज की डेट में आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आज के 15 साल 20 साल बाद आप सोचेंगे कि हम क्या करें, फिर पढ़ाई करेंगे, तो उस पढ़ाई की वैल्यू में और इस पढ़ाई की वैल्यू में बेटा बहुत डिफरेंस है, ठीक। तो एक चीज सच है, चीजों का होना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि चीजों का अपने टाइम पर होना। टाइम के बाद चीजों की कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन है आपका, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, क्या गिवन है हम लोगों को गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है कॉस ए की, और किसकी वैल्यू बतानी है, tan ए की। ओके, वैल्यू बतानी है कॉस ए की एंड वैल्यू बतानी है tan ए की। क्लियर? तो आपको अब तो बेटा एकदम समझ आ गया होगा। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसमें बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, क्लियर कर लेना, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर देनी है और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देना। ओके, चलिए एक ट्राइंगल आपको जैसे कि पता है, इसमें तो ये नहीं बोला कि राइट एंगल किस पर है ना, ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा कुछ नहीं बोला कि राइट एंगल किस पर है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपका बन रहा है 90 डिग्री, ठीक। यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, 90 डिग्री। एक बात आपको पता है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनकी वैल्यू ऑलवेज निकलती है एक्यूट एंगल पर। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू किस पर निकलती है, एक्यूट एंगल पर। और ये आपका कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। कौन सा एंगल है, 90 डिग्री राइट एंगल। तो इन में ये ए की वैल्यू आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, इस ए एंगल को आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। क्या बात क्लियर हुई? क्योंकि ये जो ए एंगल है, इस ए एंगल पर आपको ये और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, ठीक है ना। इस ए एंगल पर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालने हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑलवेज निकलता है एक्यूट एंगल पर। मींस वो एंगल जो 0 डिग्री से ग्रेटर है, 90 डिग्री से लेस, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक। यहाँ पर जो एंगल हमारा बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी कि राइट एंगल बन रहा है। तब यहाँ पर एंगल ए नहीं लिख सकते हैं, ये भी आपका एक्यूट एंगल है और ये भी आपका एक्यूट एंगल है, इन दोनों में से कहीं भी आप एंगल ए लिख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हमने लिख दिया एंगल ए, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल को कोई नाम नहीं दिया था, तो चलिए हम लोग नाम दे देते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, ए बी सी। क्लियर? ओके, चलिए अब ए बी सी, यहाँ पर देखिए साइन मिल गया, यहाँ से काम करना शुरू करते हैं। क्या आपको गिवन है, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। क्लियर? साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 3/4। परपेंडिकुलर यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 4x। क्लियर?
क्योंकि ये रेशियोज होता है। रेशियो से वैल्यू निकालने के लिए न्यूमरेटर को अननोन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को भी अननोन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो अननोन वेरिएबल हमने ले लिया x, परपेंडिकुलर हो गया 3x एंड हाइपोटेन्यूज हो गया 4x। ओके, अब हमें क्या निकालना है, बेस। क्या निकालना है, बेस। चलिए इस ए एंगल को जरा क्लियर कर लेते हैं। ए एंगल, ये आपका एंगल है, इसके जस्ट सामने की क्या साइड क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर। आपको कितना गिवन है, 3x। ओके, 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। ये जो थर्ड साइड बची वो कितनी हो गई, बेस। ओके, चलिए हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है बेटा, 4x। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 4x। अब आपको क्या निकालना है, बेस। हाइपोटेन्यूज बनना है, परपेंडिकुलर बनना है, क्या निकालना है, बेस। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 4x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 3x का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, नहीं पता, यही आपको निकालना है। 4x का स्क्वायर, 4 4 जार 16x स्क्वायर, 3 3 जार 9x स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, 9x स्क्वायर को देखिएगा, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 16 से 9 कितना गया आपका बेटा, 7x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। आपको बेस की वैल्यू निकालनी है, बेस स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी है, बेस की वैल्यू निकालनी है। तो स्क्वायर उधर में लेंगे, किसमें आ जाएगा, अंडर रूट में। 7x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। एक्स स्क्वायर को हम एक्स इंटू एक्स लिखेंगे, एक्स बाहर आ जाएगा। 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो 7 रूट के अंदर और एक्स बाहर आ जाएगा। कितना हो गया आपका बेस, बेस कितना आ गया बेटा, बेस आपका आ गया अंडर रूट 7x। क्लियर, अब आप निकालिए, आपको क्या निकालिए, कॉट ए। क्या निकालना है, कॉस ए। ए एंगल के लिए आपने परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज क्लियर कर लिया है। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, रूट 7x और हाइपोटेन्यूज कितना है, 4x। x से x कैंसिल, कितना हो गया, रूट 7 अपॉन 4। कॉस ए, अब क्या निकालना आपको, tan ए। tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 3x एंड बेस कितना है, रूट 7x। x से x कैंसिल, कितना हो गया, 3 अपॉन रूट 7। ओके, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन खुद से करके आंसर मैच कर रहे हैं और आपका ये करेक्ट आंसर आया तो समझिए कि आपको एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चंस करना आ गया। ओके, थैंक यू।